नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी शायद आप में से अधिकांश लोगों ने नहीं सुनी होगी। अब मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है और जो ये चित्र आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नीचे, ये मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु के 2 दिन पहले का है। और जो उनके बगल में बैठी हुई हैं वो उनकी भाभी हैं, जो कि बाद में इनकी पत्नी भी बनी। तो बताते हैं कि जब 2 दिन बाद जब मुंशी प्रेमचंद जी नहीं रहे तो वहाँ तमाम सैकड़ों लोग वहाँ पहुँचे, साहित्य के लोग भी पहुँचे, आस पड़ोस के लोग भी पहुँचे। तो बताया जाता है कि जब प्रेमचंद जी जब ख़त्म हुए तो उनकी जो भाभी थी, यानी कि जो उनकी पत्नी थी, वो किसी को छूने तक नहीं दे रही थी। किसी को इतना ज़्यादा वो रो रही थी, इतना ज़्यादा कि कुछ पूछो ना। तो सभी जो अधिकांश लोग, भीड़ वाले लोग थे, सब लोगों ने कहा कि जयशंकर प्रसाद जी भी वहाँ गए थे, तो उनसे कहा कि प्रसाद जी आप ही जाइए और समझाइए जा करके। तो मुंशी प्रेमचंद जी के उनको उठाने के लिए जयशंकर प्रसाद जी गए, तो उन्होंने कहा कि भाभी अब रहने दीजिए, अब जाते हैं, चलते हैं। तो उन्होंने इतने गुस्से में बोला उनसे कि आप होंगे कभी, लेकिन आप एक स्त्री की हृदय की वेदना को नहीं समझ सकते। मैंने इनसे शादी इसलिए नहीं करी कि ये हमें विधवा बना के दोबारा चले जाए, इनके लिए ही मैंने अपना वैधव्य खंडित किया। और बताते हैं साथियों कि वो उनका जो जयशंकर प्रसाद जी का हृदय था, बड़ा ही कोमल हृदय था, और वो नारी की एक इतनी बड़ी दुख की वेदना सुन करके ना उनका दिल दहल गया। तो उनके पास में बरबूड़ा जी खड़े हुए थे, तो उनसे कहा कि बरबूड़ा आप ही जाओ और संभालो। उसके बाद में बरबूड़ा जी गए और बोले कि ये मिट्टी है भाभी, इसको जाने दो। फिर जैसे तैसे कार्यक्रम आगे का हुआ। तो साथियों बताते हैं कि इसके बाद से, ये घटना घटित होने के बाद से जयशंकर प्रसाद जी को कभी हंसते ही नहीं देखा गया, कभी भी हंसे ही नहीं। और वो उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया लेकिन कभी हंसे नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा कोई करीबी, हमारे कोई घर का, हमारा कोई दोस्त जो हमारा बहुत हितैषी होता है, और अचानक से जब वो नहीं रहता है तो बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है इस चीज़ का। तो खैर, आज की कहानी इतनी ही। अगर आप लोगों ने पहले सुनी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं सुनी है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।